एंग्लो सैक्सन काल का साहित्य एक वर्णनात्मक अन्वेषण परिचय। इंग्लैंड में 5वीं और 11वीं शताब्दी के बीच रचा गया एंग्लो सैक्सन काल का साहित्य अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। संरक्षण और प्रसारण की चुनौतियों के बावजूद इस युग के बचे हुए कार्य एंग्लो सैक्सन के समाज, संस्कृति और विश्वदृष्टि में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस वर्णनात्मक अन्वेषण में हम एंग्लो सैक्सन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं, विषयों, शैलियों और उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डालेंगे, इसके महत्व और स्थायी विरासत पर प्रकाश डालेंगे। एंग्लो सैक्सन साहित्य की विशेषताएं। उक्ति परंपरा। अधिकांश एंग्लो सैक्सन साहित्य मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। लिखित रूप में दर्ज होने से पहले मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया था। मौखिक कविता, महाकाव्य कथाएं और वीर गाथाएं एंग्लो सैक्सन की साहित्यिक परंपरा के केंद्र में थीं, जो उनके सांस्कृतिक मूल्यों और सामूहिक स्मृति को दर्शाती थीं। अनुप्रास छंद। एंग्लो सैक्सन कविता की विशेषता अनुप्रास छंद का उपयोग है, जहां पंक्तियों के भीतर व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति लय और संरचना बनाती है। अनुप्रास का उपयोग लयबद्ध पैटर्न और केनिंग्स आलंकारिक भाषा के साथ मिलकर एंग्लो सैक्सन कविता को एक विशिष्ट संगीत गुणवत्ता प्रदान करता है। वीरता और भाग्य के विषय, वीर आदर्श, युद्ध में बहादुरी और कॉमेटेटस किसी के स्वामी के प्रति वफादारी की अवधारणा एंग्लो सैक्सन साहित्य में आवर्ती विषय हैं। वायर्ड, भाग्य या नियति की अवधारणा कई एंग्लो सैक्सन कार्यों में व्याप्त है, जो मानव नियंत्रण से परे घटनाओं के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम में विश्वास को दर्शाती है। ईसाई और बुतपरस्त प्रभाव। एंग्लो सैक्सन काल के दौरान ईसाई धर्म में रूपांतरण के कारण साहित्य में ईसाई और बुतपरस्त तत्वों का सह अस्तित्व पैदा हुआ, जबकि ईसाई विषय और रूपांकन बाद के एंग्लो सैक्सन कार्यों में स्पष्ट हैं। बुतपरस्त पौराणिक कथाएं और परंपराएं नायकों, राक्षसों और अलौकिक प्राणियों के चित्रण को प्रभावित करती रहती हैं। द्वितीय, एंग्लो सैक्सन साहित्य की प्रमुख शैलियां। महाकाव्य काव्य, बियोवुल्फ जैसी महाकाव्य कविताएं एंग्लो सैक्सन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। बियोवुल्फ अपने मुख्य नायक बियोवुल्फ के वीरतापूर्ण कारनामों को याद करता है, क्योंकि वह राक्षसों, ड्रैगन और अन्य अलौकिक दुश्मनों से लड़ता है। शोकगीत कविता, द वांडरर और द सीफरर जैसी शोकगीत कविताएं अकेलेपन, निर्वासन और जीवन की क्षणभंगुरता के विषयों को व्यक्त करती हैं। ये कविताएं अक्सर उदासी और उदासीनता की भावना पैदा करती हैं, जो एंग्लो सैक्सन अनुभव की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं एंग्लो सैक्सन काल में कई धार्मिक ग्रंथों का उत्पादन देखा गया, जिनमें जीवनी, उपदेश और बाइबिल अनुवाद शामिल हैं। आदरणीय बेड़े का अंग्रेजी लोगों का चर्च संबंधी इतिहास और लिंडिसफर्ने गॉस्पेल्स इस युग के धार्मिक साहित्य के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इतिहास और इतिहास। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल रोमन काल से 12वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के इतिहास का विवरण देने वाला एक संग्रह एंग्लो सैक्सन युग में मूल्यवान ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जैसे इतिहास राजनीतिक घटनाओं, शाही वंशावली और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं। तृतीय, एंग्लो सैक्सन साहित्य के उल्लेखनीय कार्य। बियोवुल्फ। बियोवुल्फ पुरानी अंग्रेजी की सबसे पुरानी जीवित महाकाव्य कविता है, जिसे एंग्लो सैक्सन साहित्य की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। कविता नायक बियोवुल्फ की राक्षस ग्रेंडेल, ग्रेंडेल की मां और एक ड्रैगन के साथ लड़ाई की कहानी बताती है, जिसमें वीरता, वफादारी और अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष के विषयों की खोज की गई है। द एक्सेटर बुक। एक्सेटर बुक 10वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि है, जिसमें एंग्लो सैक्सन कविता का एक विविध संग्रह शामिल है, जिसमें शोकगीत, पहेलियां, धार्मिक कविताएं और ज्ञान साहित्य शामिल हैं। यह एंग्लो सैक्सन साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण जीवित पांडुलिपियों में से एक है, जो उस अवधि के साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रूड का सपना। द ड्रीम ऑफ द रूड एक पुरानी अंग्रेजी कविता है, जो क्रूस के परिप्रेक्ष्य से ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने का एक दूरदर्शी विवरण प्रस्तुत करती है।
कविता ईसाई और वीर कल्पना को जोड़ती है, जिसमें क्रॉस को एक विजयी योद्धा और ईसा मसीह को एक साहसी राजा के रूप में चित्रित किया गया है। चतुर्थ, विरासत और प्रभाव। एंग्लो सैक्सन काल का साहित्य आज भी विद्वानों, लेखकों और कलाकारों को प्रेरित करता है। इसके वीरता, भाग्य, वफादारी और धार्मिक भक्ति के विषय संस्कृतियों और पीढ़ियों में गूंजते हैं, जबकि इसकी विशिष्ट काव्य शैली और भाषा पाठकों और भाषाविदों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। निष्कर्ष में, एंग्लो सैक्सन साहित्य एक समृद्ध और जीवंत साहित्यिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रारंभिक मध्ययुगीन इंग्लैंड की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। अपने महाकाव्य आख्यानों, शोकगीत कविता, धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक इतिहास के माध्यम से एंग्लो सैक्सन साहित्य एंग्लो सैक्सन की दुनिया और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में उनकी स्थायी विरासत में एक खिड़की प्रदान करता है।